नमस्कार, मैं हूं रौनक विश्वास और आपके लिए लेकर आया हूं एक और ज्ञानवर्धक कहानी। कहानी का शीर्षक है अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगिरी से चलकर सरस्वती पहुंचे। सरस्वती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। सरस्वती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयानक डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काटकर उंगलियों का माला बनाकर अपने गले में डाल लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम उंगलीमाल पड़ा था। उंगलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर के प्रदेशों में फैल चुकी थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें उंगलीमाल रहा करता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता और उन्हें रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर से चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू उंगलीमाल रहता है। उससे प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाए। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक से रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही एक मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। उनके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी। यही उंगलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनके नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उंगलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बच जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उसकी आंखों से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू। उंगलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। तू उसे और क्यों अपनी क्रूरता के कारनामों से बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा। बोल, कब ठहरेगा तू। वह डाकू जिसने डर कभी देखा न था, जिसे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निरस्त महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उंगलीमाल की आंखें खुल गई। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। उंगलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया।